लड़की को छेड़ने के आरोपी की थाना परिसर में मौत। लोअर के नाड़े से बनाया फंदा। 100 की मांग को लेकर परिजन समेत ग्रामीणों ने थाने पर किया प्रदर्शन तथा घेराव। खबर आजमगढ़ के तरवा थाना क्षेत्र से है। पुलिस द्वारा एक दिन पूर्व गिरफ्तार युवक का थाना परिसर में फंदे से लटक कर मौत का मामला सामने आया। मामले की जानकारी मिलने के बाद बड़ी संख्या में ग्रामीण मौके पर पहुंचकर उग्र होकर प्रदर्शन करने लगे और थाने की पुलिस पर हत्या का आरोप लगाया। वहीं मामले की सूचना मिलने के बाद 4 थानों की फोर्स के साथ पुलिस के आला अधिकारी मौके पर पहुंचकर लोगों को समझाने बुझाने का प्रयास घंटों करते रहे। जहां ग्रामीण प्रदर्शन कर रहे हैं, वहीं परिजन थाना परिसर में रो रो कर बुरा हाल हुआ है। आजमगढ़ जिले के तरवा थाना क्षेत्र के उमरी भंवरपुर के रहने वाले सनी कुमार के विरुद्ध अपने साथियों के साथ मिलकर क्षेत्र की एक युवती पर अभद्र टिप्पणी करने का आरोप लगा था। इस मामले में युवती ने अपने परिजनों को जानकारी दी थी, जिसके बाद परिजनों ने इस मामले की शिकायत कल 30 मार्च को थाना तरवा में दिया था। पुलिस को दिए शिकायत पत्र पर परिजनों ने आरोप लगाया है कि 28 मार्च दोपहर 12 बजे रास्ते से गुजर रही थी तो सनी कुमार द्वारा मोबाइल पर अश्लील तेज गाने बजाने लगा, जिसके बाद ही गलत इशारे करने लगा, जिससे परेशान होकर इस मामले में युवती के परिजनों ने थाने पर शिकायत दर्ज कराई थी। इस मामले में पुलिस सनी कुमार को एक दिन पूर्व हिरासत में लेकर आई थी। देर रात्रि सनी कुमार का थाना परिसर के बाथरूम में पैजामे के नाड़े से फंदा लटक कर शव मिला था, जिसको लेकर पुलिस ने आनन फानन में शव को पोस्टमार्टम को भेजा। वहीं सुबह सूचना मिलते ही हंगामा मच गया, जहां परिजन तथा ग्रामीणों ने शव लाने की मांग पर थाना का प्रदर्शन कर घेराव किया तथा वहीं दोषी पुलिस वालों पर कार्रवाई की मांग की। सर, क्या कारण रहा और क्या अभी तक कार्रवाई की? देखिए, आज सुबह करीब 6 बजे के आसपास में थाना तरवा में एक जो छेड़खानी के मामले में एक अभियुक्त को लाया गया था थाने पे, और इनके द्वारा सुबह 6 बजे के आसपास में जो वॉशरूम करने गए थे, उसी दौरान वॉशरूम में अंदर इन्होंने जो वेंटिलेशन होता है वहाँ पे ग्रिल से अपने पजामा के नाड़े को निकाल के और उससे इन्होंने अपने आप को हैंग कर लिया था। उसी वजह से फिर इनकी वहाँ पे ये मृत अवस्था में पाए गए। इनको तत्काल ले जाया गया और डॉक्टर्स ने भी फिर इनको मृत घोषित कर दिया गया। एक लड़की है जिनके द्वारा 29 तारीख को जन शिकायत के दौरान जनता दर्शन में पुलिस ऑफिस में शिकायत किया गया था कि उनको एक सनी नाम का लड़का है जो कि उमरी का रहने वाला है और ये पिछले कई दिनों से इनको परेशान कर रहा है। 2 बार थाने पे इनकी पहले भी कंप्लेन हुई थी, जिसमें इनको समझाया गया था परिवार को बुला के, लेकिन ये मान नहीं रहे हैं और बार बार मुझे तंग करते हैं। इसी पे मेरे द्वारा मुकदमा पंजीकृत करने का आदेश दिया गया था और इनकी गिरफ्तारी के लिए बताया गया था। इसी के दौरान इसमें कल दिनांक 30 तारीख को मुकदमा लिखा गया था थाने पे और इनको थाने पे बिठाया गया था। आज इनका चालान किया जाना था, लेकिन सुबह करीब 6 बजे के आसपास में जब इनको टॉयलेट कराने ले जाया गया तो इन्होंने अपने आप को हैंग कर लिया और इनके बाद में इस तरह की जो घटना है हुई है। इसमें जांच किया गया है, वहाँ पे एसपी साहब को जांच के लिए भेजा गया था और अन्य वरिष्ठ अधिकारी वहाँ पे गए थे और उसके बाद में फिर डेड बॉडी को मोर्चरी में लिया गया था। वहाँ पे जो एक प्रोटोकॉल होता है उसके अनुरूप 3 डॉक्टरों के पैनल से इसमें पोस्टमार्टम कराया गया है और उसकी वीडियोग्राफी भी कराई गई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट है वो आ गई है। उसमें जो घटना का जो कारण है वो एस्फिक्सिया ड्यू टू एंटीमोर्टम हैंगिंग आया है और इसके अलावा शरीर पे किसी प्रकार की कोई चोट इसमें नहीं है। इनको कोई किसी प्रकार की प्रताड़ना इस तरह की कोई चीज़ें थाने पर नहीं थी और इनको थाना कार्यालय में बिठाया गया था। आज इनका चालान किया जाना था, कल चूँकि रविवार था तो चालान नहीं हो पाया था। और बाकी जो सारी चीज़ें हैं जो एक कस्टोडियल डेथ के जो हाई कोर्ट और माननीय सुप्रीम कोर्ट के जो निर्देश है उनके क्रम में और मानवाधिकार आयोग के जो निर्देश है उनके क्रम में सारी कार्रवाई है वो कराई जा रही है। परिवारजन है उनसे भी वार्ता की गई है, उनको भी विश्वास में लेके उनकी जो भी मांग है, जो भी समस्या है उसके बारे में उनसे वार्ता की जा रही है और अभी तक की जो कार्रवाई है पूरी जो विधिक प्रक्रिया है उसको अपनाते हुए की गई है। इसमें थाना, चूँकि घटना थाना परिसर के अंदर हुई है, इसमें तत्काल प्रभाव से प्रथम दृष्टया दोषी मानते हुए थाना प्रभारी और वहाँ पे एक सब इंस्पेक्टर है भीम सिंह और एक प्रमोद यादव वहाँ पे सिपाही है, इनको तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है और माननीय जिलाधिकारी महोदय के द्वारा भी इसमें एक मजिस्ट्रियल जांच है वो मतलब इसमें अभी शुरू करा दी गई है, उसके आदेश हो गए हैं तो इसकी एक मजिस्ट्रियल जांच भी हुई है। तो जो भी कार्रवाई है वो नियमानुसार इसमें की जा रही है और बाकी जो घटना में अभी तक की जो कार्रवाइयाँ हैं वहाँ पे कुछ लोगों ने जाम लगाने का प्रयास किया गया तो उसको हटवा दिया गया है
बाकी अभी किसी प्रकार की इस समय वर्तमान में कोई कानून व्यवस्था की स्थिति नहीं है, सारी चीज़ें वो समान तो तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं, पुलिस के ऊपर हो रहे हैं। सुबह के दौरान सुबह जब ये घटना हुई थी तो वहाँ पे लोगों में जो लोकल लोग हैं उनमें आक्रोश था। कुछ वहाँ पे कुछ लोग वहाँ पे जनप्रतिनिधि लोग भी वहाँ पे गए थे, उनको सबको समझाया गया था, सारी चीज़ें उनको बताई गई थी और परिजनों को भी जो घटनास्थल पे वहाँ समझाया गया था। उसके बाद में उनको मोर्चरी में डेड बॉडी है उसको भी पूरी तरीके से दिखाया गया था और 3 डॉक्टर से इसका हम लोगों ने पूरी तरीके से जो सारे जो मानक है उनके अनुसार पोस्टमार्टम करवाया है और जो मानव अधिकार आयोग के जितने भी जो निर्देश हैं उन सभी का इसमें अनुपालन किया गया है। किसी प्रकार की ऐसी कोई चीज़ नहीं है जिसमें इसमें छुपाई गई है या किसी तरीके से कोई चीज़ को वो किया गया है। जो एक प्रक्रिया है, इनको लाया गया था, मुकदमा इनका पंजीकृत था, कल की डेट में मुकदमा लिखा गया था और उसी में इनको लाया गया था, इनका चालान किया जाना था और सुबह इनको बाथरूम ले जाया गया था वहाँ पे और बाथरूम के अंदर ये घटना हुई है। तो अभी तक की इस तरह की जो चीज़ें हैं उसमें पुलिस की जांच भी अलग से हो रही है और जो मजिस्ट्रेट जांच है वो भी इसमें की जा रही है। तो हम इसमें किसी प्रकार की कोई लापरवाही है यदि पुलिस के एंगल से हुई है तो उस पर भी कार्रवाई हो रही है और बाकी जो चीज़ें जो विधिक प्रक्रिया है वो अपने परिवार वाले संतुष्ट नहीं है, उनका कहना है कि हिरासत में मौत पुलिस की लापरवाही। देखिए मतलब ये सारी चीज़ें जो आपको बताई जा रही है कि जो पुलिस जो थाना परिसर के अंदर ही जो घटना हुई है, लेकिन जो घटना में अभी तक की जो चीज़ें जो हो रही है वो सारी चीज़ों को ध्यान में रखा जा रहा है कि कहीं किसी प्रकार की उसके साथ कोई प्रताड़ना तो नहीं हुई थी या कोई चीज़ नहीं हुई थी, इसलिए डॉक्टर्स के जो पैनल से इसका पीएम कराया गया है और बाकी इसमें जो वीडियोग्राफी भी कराई गई है, बाकी सभी नियमों का इसमें पालन किया जा रहा है। मजिस्ट्रेट जांच भी इसमें की गई है, तो इसमें ऐसी कोई चीज़ अगर आएगी तो उसमें कार्रवाई होगी। सर पुलिस की गाड़ी में जो तोड़फोड़ हुई है और उसमें कुछ कार्रवाई अभी तक कि वो उस समय जो आक्रोश वहाँ पे जो हुआ था उसकी वीडियोग्राफी हुई है, सारी चीज़ें हुई है और मेरा आपके माध्यम से सभी लोगों से कहना है कि भाई पुलिस इसमें अगर किसी प्रकार की पुलिस के एंगल पे अगर कोई लापरवाही है तो हम लोग जो भी हमारे पुलिसकर्मी हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाई करेंगे, लेकिन कानून व्यवस्था को हाथ में लेने का किसी को राइट नहीं है और कानून व्यवस्था को वो न करें। इसमें सभी वरिष्ठ अधिकारियों के द्वारा, मेरे द्वारा, डीआईजी महोदय के द्वारा इसमें घटनास्थल का निरीक्षण किया गया है। अभी परिवारजन के जो लोगों ने डिमांड रखा था कि हम लोग वरिष्ठ अधिकारियों से मिलेंगे, तो यहाँ पे आदरणीय जिलाधिकारी महोदय, कमिश्नर महोदय और डीएम साहब भी आए हुए हैं और उनकी जो भी मांग है उसको सुना भी जाएगा और जो इसमें जो भी प्रक्रिया है, विधिक प्रक्रिया, उसका पालन करते हुए सारी कार्रवाई की जाएगी। तो सांसद भी आरोप लगा रहे हैं, धर्मेंद्र यादव भी, उनका भी कहना है कि लापरवाही से ही मौत हुई है, अपनी मौत हुई है। वो सारी चीजें इसीलिए जांच की बात हो रही है, मतलब सारी जांचें जो मजिस्ट्रेट जांच हो रही है, पुलिस की जांच हो रही है, सारी जांच हो रही है। बाकी अगर कोई जो भी परिवारजनों को अगर कोई आरोप है तो उसको भी हम सुनने के लिए यहाँ पे बैठे। ठीक है, क्या मामला है जो आप थाने का आप लोगों ने घेराव किया है? वो उसकी लड़की फोन की थी उसकी लड़की फोन की थी तो इसलिए हम बता दिए कि तुम्हारी लड़की फोन कर रही है बार बार, उसको समझा दो। इस थाने पर सीधा चला आया। किस दिन थाने पे लाएगा? 4 दिन हो गए, 5 दिन हो गए। 5 दिन थाने में रखा गया, बताइए। हाँ, थाने में मतलब शासन मतलब पुलिस लेकर आए तो उसको सुरक्षा करना चाहिए ना कि लड़का इसमें जेल में बंद है, उसको खाना शाम को लेकर आए देने के लिए तो उसको हथकड़ी लगा दिए थे। तो बोल रही अपने से फांसी लगा, कैसे अपने से फांसी लगा लेगा, उसका हाथ बन रहा था। जो लड़का था जो मृत हो गया वो कौन था आपका? मेरा लड़का था, एक ही लड़का था। आपका एक ही लड़का था? हाँ। तो उसकी कैसी मृत्यु हो गई? पुलिस मार अब वो जेल में बंद था, वह थाना में हम लोग यहाँ देख रहे हैं। आप लोग क्या चाहते हैं? आप लोग क्या चाहती हैं? हम न्याय चाहते हैं, न्याय चाहते हैं। जैसे वो हमारे लड़का को मरवाया उसी तरह उसको लड़के को उसको भी मरवाओ। थाने में युवक ने तरवा थाने में युवक ने ऐसा अधिकारी बता रहे हैं कि रस्सी के सहारे लटक कर बाथरूम में आत्महत्या कर ली है। क्या है पूरा मामला, बताइए। ऐसा कुछ नहीं है। जब थाना में लड़का गया उसका बेल्ट और उसका जो भी ऐसा घड़ी उड़ी जो भी सुविधा होती है, चैन उन सब निकाल के लोग रख लिए। 3 दिन लेकर लड़के को जेल में बंद करके रखे थे, न चालान किए न कुछ किए और न किसी गार्जियन को खाना लेके जा रहा था तो मिलने दे रहे थे और उसको प्रताड़ित करते जा रहे थे। और उसके बाद कल शाम को लड़के का मामा जब गए वहाँ पर उससे मिलने के लिए नाश्ता लेकर, तो लड़कों से मिलने के लिए उनको मिलने नहीं दिया गया। इसके बाद क्या हुआ कि भोर में लोग, रात में लड़का एक्सपायर हो गया, भोर में अपना सब सेटिंग करके जिले से पूरा फोर्स मंगा कर इसके बाद यहाँ से लाश को हटा गायब करवा कर हम लोग को सूचना दिए। हम लोग यहाँ पर आए हैं, लाश की मांग कर रहे हैं, न लाश दी जा रही है, फोर्स हम लोग को प्रताड़ित कर रही है।
भगा रही है यहाँ से। क्या अधिकारी कह रहे हैं कि इलाज के लिए जिले पे गया हुआ है? हाँ, अधिकारी यहाँ के बोल रहे हैं क्या कि अब बिना हमारे दस्तखत के, बिना हमारे गार्जियन के किसी दस्तखत किए, बिना पूछे जांचे सब लोग वो लाश को यहाँ से गायब किए हैं। आपको लगता है कि आपका भाई जो है वो आप सुसाइड किया है, आत्महत्या किया है? नहीं लगता है, वो हमें पूरा हमें विश्वास है कि हमारे भाई को ये लोग मारे हैं, मारकर पैसे